हमारे बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद निसार हुसैन साहब, वो भी मुझसे मशवरे लेते रहते हैं। अच्छा? हाँ, मुझे बुलाया एक दिन, मैं आया बड़े परेशान, ऐसे परेशान, बालों में हाथ फेरे थे बड़ी दूर तक। परेशान, इतने इतने परेशान। मैंने कहा क्या हो गया निसार साहब? कहने मिस्टर जेदी मैं बड़ा परेशान हूँ, कुछ बताएं मैं क्या करूँ। मैंने कहा क्या हो गया? कहने मैंने ड्रामा 84 लिखवाया था इस राइटर से, स्क्रिप्ट छोटा पड़ गया आधे घंटे का, मैं क्या करूँ। मैं कहा लो जी गाली कोई नहीं। मैंने मशवरा दिया, मैंने कहा अंकल आप ऐसा करें कराची से तलत हुसैन को बुला लें। हाँ, पता है क्या हुआ फिर? पता है क्या हुआ? उन्होंने अंकल जो है ना, अंकल निसार हुसैन, उन्होंने तलत हुसैन साहब को वहां से बुला लिया, कास्ट कर लिया, हीरो ले लिया। आधे घंटे के ड्रामा 2 घंटे में हुआ। हमारे जो है ना तलत हुसैन साहब मुस्कुराने में 15 मिनट लेते। हाँ, पता क्या हुआ? एक दफा इनके ड्रामे का एक शॉट दिखा रहे थे, एक्शन रीप्ले हो रहा था। क्या हो रहा था? एक्शन रीप्ले। एक्शन रीप्ले? हाँ, ये एक्शन रीप्ले हो रहा था स्लो मोशन में। शॉट ये था कि ये सिगरेट सुलगाते हैं, कस लेते हैं। जब शॉट आया ना ऑन एयर है, 5 बजे सिगरेट सुलगाया था, खबरनामे के बाद कस लिया। ऐसे ही आर्टिस्ट। अरे अंकल एक बात बताओ, मुझे खबरनामे पे याद आ गया। क्या हो गया? क्या यार दूसरे की टाइए ऐसे कर रहे। अच्छा, मैं और भी वाकया सुनाऊं आपको, बड़ा मुझसे मशवरे लिए, लेकिन ठहरे आप रहने दें। इतने ढेर लोग हैं, बारी किसी की नहीं आएगी, काम की बात नहीं हो सकेगी, प्रोग्राम रूबरू हो जाएगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बैठ जाइए। तलत हुसैन साहब, आप बहुत ग्रेट एक्टर हैं, अजीम फनकार हैं आप, लेकिन उतने ही अजीम पॉज भी देते हैं आप। इसमें कोई गुस्सा होने की बात नहीं। मैं पॉज दे रहा हूं। मैं सही वो आपके पॉज इतने मशहूर, मसलन एक सीन है उसमें आपको ये कहना है कि शैला मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि तुम यहाँ से चली जाओ, इसलिए कि ये मुनासिब नहीं है कि तुम यहाँ आके मुझसे मिलो। ये आपको पूरा इस तरह से आप कह जाएं खड़ा करके नहीं। तलत हुसैन साहब के हत्ते लाइनें लगेंगी तो कहेंगे शैला तुम्हें नहीं मालूम मैं इतनी देर में शैला गुलबर्ग से दूध लेके आ जाएगी। आपके पॉज के बारे में तो सुना है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपके पॉज चलते रहते हैं। अच्छा, वैसे एक बात और है, देखने वालों ने ये एतराज भी किया है कि, और पूछा भी है, एक दफा मैं एक ENT स्पेशलिस्ट के साथ बैठा हुआ प्रोग्राम आपका देख रहा था, आपका प्ले चल रहा था, तो प्ले में एक खास आप आवाज पैदा करते हैं परफॉर्मेंस में। मैं ये कहना चाहता हूं कि तो उन्होंने पूछा इनको क्या साइनस प्रॉब्लम है जो ये 2 बातें, इसका जवाब आपसे मैं चाहता हूं कि क्या आप इससे अदाकारी में मदद लेते हैं इन 2 चीजों में, या स्क्रिप्ट याद करने के लिए ये हर बार इस्तेमाल करते हैं? देखिए मोहिन, पहली बात तो ये है कि पॉज एक आदत तो नहीं है, मैं समझता हूँ। पॉज वहां दिया जाता है जहां लेकिन साहब आप बाज नहीं आएंगे पॉज देने से। अब रह गई साइनस वाली बात। जी, साइनस फिर पॉज है नहीं, ये क्यों, ये इससे क्या मदद लेते हैं आप? मुझे है। थोड़े अरसे पहले आप मुल्क से बाहर इंग्लैंड गए थे और वहां आपने किसी अदाकारी के एकेडमी में दाखिला भी लिया था। जी, लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट्स। जी, ये सेम वाला। तो वहां आपने सीखा, और ये बड़ी खुशी की बात है कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने वहां गोल्ड मेडल हासिल किया। जी। उसके बाद फिर आप यहाँ आए, यहाँ आके दोबारा आपने टेलीविजन पे एक्टिंग शुरू कर दी। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि वहाँ का आपने एक्टिंग का स्टाइल देखा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वहाँ का स्टाइल हमारे यहाँ मैच कर सकता है? मेरा ख्याल है बिल्कुल मैच कर सकता है। किस तरह से? देखिए मोइन, बात दरअसल ये होती है कि हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर ट्रेनिंग के लिए रेडियो हुआ करता था, वहीं से हम भी ट्रेन हुए, और ज्यादातर अदाकार रेडियो ही से ट्रेन होकर निकले। कुछ लोग कामयाब हो गए, कुछ लोग उसमें नाकाम रहे। वही एक जगह थी जो ट्रेन किया करती थी इंस्टीट्यूशन के लिहाज। उसके बाद टेलीविजन आ गया, स्टेज भी साथ साथ चलता। लेकिन ट्रेनिंग मेरा ख्याल है बहुत जरूरी होती है। मैं इसी उसमें गया था, और वहां जाके यहाँ से जब जाने वाला था तो लोगों ने यही मुझसे कहा था कि वहां जो आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं तो उसका यहाँ क्या फायदा होगा। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने ये देखा कि नहीं, वहां की ट्रेनिंग का फायदा यहाँ हो सकता है, बशर्ते कि आपको यहाँ काम करने का पहले से तजुर्बा हो, और आपकी यहाँ जो बुनियाद है अपनी जबान की, अपने कल्चर की, उसकी अगर आपको पहचान है तो वो जो टेक्निकल बातें आप वहां सीखते हैं उनको आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
कैसे मिजाज हैं आपके? आप खैरियत से हैं? या आपको अच्छा लगता है कि जब लोग आपको बदतमीजी से पुकारते हैं? कैसे? ए नहीं यार, ये इंग्लिश का है, लोग उर्दू में पुकारते हैं। तो एक ओए कर देते हैं ना। हाँ, कभी ये हो जाता है, कभी ओए हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो मेरा नौजवान नस्ल में आप बहुत मकबूल हैं और पिछले 20 सालों में अगर हम जायजा लें तो आपने बहुत सारे गाने गाए जो आवाम में बहुत मकबूलियत जिन्होंने हासिल की। एक पैगाम था जो मैं भूल गया हूँ, दे दूं आपको। अच्छा, कराची एयरपोर्ट पे खातून मुझे मिली और उन्होंने आपके नाम एक पैगाम दिया था कि वो नैयर को दे दीजिएगा। वो मुझसे कहने लगी, नैयर से कहना मुझे दिल से निकाल दे। ये कह के मुझसे वो चली गई तेजी से। अरे मैं सीरियसली कह रहा हूँ आपसे। मुझे यकीन तो नहीं आ रहा, बहरहाल आप कहते हैं तो यकीन करता हूं। अब आप मुझसे पूछ लीजिए वो उम्र उसकी क्या थी तो मैं ये भी बता दूंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उम्र नहीं बता सकता। आप जितनी तो होगी। नहीं नहीं, उम्र उसकी कमर चौधरी जितनी थी, नाम बीना बता रही थी। नहीं यार, फिल्में भी आपने बहुत गाए, टेलीविजन पे भी बहुत गाने गाए। कोई एक गाना ऐसा है जो बहुत अच्छा लगा हो तुम्हें खुद भी? आप बदनाम कर रहे हैं इस गाने को। नहीं नहीं नहीं, वाकई कोई ऐसा गाना जो बहुत अच्छा लगा हो। हाँ, ये गाया था एक दफा टीवी में ही शुरू में, तो बहुत अच्छा लगा था, तो वो कहते हैं तो वही सुना देता हूँ। तो इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आप अपने पसंद का गाना हम सबको सुनाएं। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। मैं भी हाँ मजबूर मेरी जान, और तू भी मजबूर। ले गई तुझको बस की आंधी, मुझसे कोसों दूर। ले गई तुझको वक्त की आंधी, मुझसे कोसों दूर। तुझसे बिछड़ कर ये जीवन है मेरे लिए इल्जाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। कुछ किस्मत ने